सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की हम इस बात करने वाले हैं जैसे कि एक स्वामी और दास का कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए। जैसे कि हमारा यीशु मसीह हमारा स्वामी हो गए और हम उनका दास हो गए, तो हमें परमेश्वर किस प्रकार की आज्ञा देते हैं जिसे हम मान के उसके अनुसार हम चल सके। क्योंकि परमेश्वर का जब अगर कोई व्यक्ति मसीह के पास आया है तो उसको जब भय नहीं मानेगा तो उसको साथ कहाँ चल पाएगा। भय मानेगा तभी उसका साथ चल पाएगा। क्योंकि एक मसीही का ये होता है, एक मसीही को इसी तरह चलना चाहिए कि परमेश्वर के अगर हम किसी की जब कभी अपने स्वामी जब बात मानेंगे तब उसके पीछे जा सकते हैं, आखिर तो नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि आप एक झूठे बोलने वाले व्यक्ति के साथ आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बनाना चाहता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो एक स्वामी और दास का कौन सा कर्तव्य होता है, किस तरह एक दास को अपने स्वामी को आज्ञा करना चाहिए और उसको कैसे मानना भी चाहिए। तो जैसे आप लोग देखेंगे पुस्तियों की पुस्तक 6 अध्याय में 5 आयत से हम 9 आयत में देखेंगे, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मतलब यहाँ पर वचन बताता है कि एक दास को अगर संसार के अगर काम कर रहा है, संसार में अगर कोई संसारिक लोगों का काम करता है, ठीक है, तो अगर करता है तो वो ऐसा ना करे कि एक संसार का है तो गलत काम करे, ठीक है। मतलब उसको इस तरह परमेश्वर बताते हैं कि आपको उस तरह करना है, आपको डरना है। आपको पता है कि कभी किसी का अगर हम परमेश्वर के जब आज्ञा में चलते तो हमको डर रहता है कि नहीं रहता है कि हमसे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हमसे उलट फेर की बात न निकल जाए मेरे मुंह से। अगर इंसान के मुंह से अगर झूठा बात, कभी छल के बात निकलता है तो मनुष्य को बहुत पछतावा आता है। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि यदि सच भी बात बोल, लेकिन अपने पड़ोसी से कोई भी बात बोल लेकिन सच बोल, उसे झूठ न बोले। तो मेरे प्रियो, हमें अपने पड़ोसी से हो चाहे किसी से भी हो, हमें सच भी बोलना चाहिए। जैसे मैं आपको जो भी वचन बता रहा हूँ, आपको वही वचन बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है, ठीक है। और दूसरा आयत में, 6वां आयत में लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। मतलब यहाँ पर साफ लिखा गया है कि मनुष्यों के खुश करने के लिए नहीं कि अरे हम ऐसा काम करें ताकि कोई देखे तो अच्छा हमारी बड़ाई करे। तो आप किसी मनुष्य को प्रसन्न खुश करने के लिए आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। परमेश्वर का भय इसलिए मानते हैं क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमें उस शैतान के बंधनों से छुड़ाया है जो हम इस संसार में फंसे थे, परेशानी में फंसे थे। परमेश्वर आज हमें उससे मुक्त किया है, जिसे हम अंधकार के ईश्वरों को पूजते थे, जिसको हम जानते नहीं थे, ठीक है। तो परमेश्वर हमें जब ज्योति में लाया है तो हमें भी हर एक कामों को एक सही रीति से करना है, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा जब हम अच्छी रीति से मानते हैं तो हमें दूसरा का भी काम भी अच्छे से करना चाहिए, जैसे एक दास का कर्तव्य होता है, ठीक है। और लिखा है 7 आयत में, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मतलब हमको पता है कि अगर हम संसार में भी काम करते हैं तो हम ऐसे ना सोचे कि हम संसार काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर बताते हैं जब तुम सही काम मेरा कर रहे हो तो एक दूसरा भी करो। अगर मेरे जैसे अगर दूसरे भी काम कर रहे हो तो इसका मतलब तुम हमारा ही काम कर रहे हो, ठीक है। और बताया है 8 आयत में, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मतलब चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन जो जैसा काम करता है आज मसीह में वैसा फल मिलता है और संसार भी में वैसा ही फल मिलता है।
अगर आप अच्छे काम मेहनत वाला किए हैं संसार में, तो आपको भी पैसा अच्छा ही मिलेगा। आप पे पैसे में काट-पीट नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ जब काम करने जाते हैं तो आप कभी टाइम नहीं पास करते हैं, लेकिन आपको पैसा भी कटेगा। तो आप वैसे भी आपको परमेश्वर वैसे ही बताते हैं, जैसे अगर अच्छा जो काम करता है उसको अच्छा ही फल मिलता है, जो बुरा काम करता है उसको बुरा ही फल मिलता है। आपको सभी को पता है, आप सभी लोग समझदार हो, लेकिन आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे रीति से आप समझें, ठीक है? और 9 में बताया है, हे स्वामी, तुम भी धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। मतलब संसार के स्वामियों को परमेश्वर बताता है, जबकि जब आप किसी का अगर आप किसी का काम करने जाते हैं तो जो मालिक होता है, अगर आपको धमकी दे दे करवाएगा तो आप कब तक उसके पास रहेंगे? आपको बुरा लगेगा, बुरा ही फील होता रहेगा आपको। आप सोचेंगे कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, जो कि ऐसे मनुष्यों का हम काम कर रहे हैं, जो हमको हर एक बात में डांटता है, हमें हर एक बात में हमें बुरा भला कहता है। तो आप सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मैं आपको इस चीज़ के लिए इसे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सके। क्योंकि हमारे मसीह भाई बहनें आज किसी काम करने जाते हैं तो सही का नहीं करते हैं, कुछ में कुछ गलत हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख के आप लोग ज़रूर अब सही से काम करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहे किसी भी के काम करेंगे, आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के जब अगर आप आज्ञाओं को अच्छे रीति से मानेंगे तो आप दूसरा भी काम सही से करेंगे। आपको आपके काम पर कोई भी दाग नहीं आएगा, ना आपको कोई बोलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ, जब मैं भी अगर मसीह के काम सही से करता हूँ तो दूसरा भी के काम सही से जब करता हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी बात नहीं आता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई जब मैं दूसरा काम करूँ तो मुझ पर ऊपर आके मुझे बार बार उल्हाना दिया करे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, आपको पता है कि जब हम मसीह की आज्ञा को अच्छी रीति से मान लेते हैं तो दूसरों को भी काम अच्छे से हम कर भी सकते हैं। वो हमें बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी मसीह भाई बहनों से, तो आप लोगों को आपको वचन को मैंने बताया, आप लोग इस वचनों को समझे होंगे मेरे प्रिय भाई। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग समझ गए होंगे तो परमेश्वर आपको भला परमेश्वर है, अब सबको भला करता है, ठीक है? परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। इसीलिए मैं सभी से चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी को समझ दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह लोगों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।